वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पर। आज जो हम देखने जा रहे हैं ओसी एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, इसके अंदर पहला चैप्टर हमने चालू किया था। हमने बिजनेस कवर कर लिया, हमने प्रोफेशनल को कवर किया, हमने एम्प्लॉयमेंट को कवर किया। आज जो है हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके 11th के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपके 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपके अगर आप पढ़ोगे आगे तो एफ वाई यानी कि 13 जिसे बोलते हैं एफ वाई, एस वाई बी कॉम और टी वाई बी कॉम के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो अभी बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कंपलसरी आएगा। क्या बोल रहा हूँ, कंपलसरी स्टार मार्क करके रख लो इसे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ दिया गया है बिजनेस का, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या दिया गया। तो बेसिकली बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस क्या काम करता है। बिजनेस क्या काम करता है, बिजनेस गुड्स को बनाता है, यस बनाता है। क्या उसका डिस्ट्रीब्यूट करता है, यस करता है। तो देखो क्या बोला गया है, बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। कितने में, दो में डिवाइडेड है। क्या क्या दो में डिवाइडेड होगा, पहला वो पार्ट जहाँ पे गुड्स बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, और दूसरा वो पार्ट जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाया जाता है और सर्विसेज दी जाती है। ठीक है, तो याद रखना दो क्लासिफिकेशन क्या क्या होंगे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग पार्ट और कॉमर्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट विच इंक्लूड्स सर्विसेज। चलिए पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फर्दर क्लासिफाइड रहेगा तीन ग्रुप। तीन ग्रुप का मतलब, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जैसे देखो आप गुड्स कहीं ना कहीं से तो लेकर आओगे, आपको जो है रेडीमेड तो नहीं मिल जाएगा। अगर आपको पेपर बनाना है, फॉर एग्जांपल बुक बनाना है, तो बुक के लिए पेपर चाहिए। पेपर कहाँ से आएगा, रेडीमेड तो नहीं मिल रहा है ना पेपर, कहाँ से आएगा, हमें पेड़ से मिलेगा। और पेड़ कहाँ से आएगा, पेड़ जो है नेचर हमें देगा, है ना, ट्री वगैरह नेचर देगा हमें। तो सबसे पहले इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री आएगा। क्या आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री आएगा। जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है उसी को हम कन्वर्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में और फिनिश गुड में तब्दील करेंगे। याद रखना। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स आते हैं या नहीं आते, एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चर से मैंने क्या लेकर आया, खेती बाड़ी से जो है क्रॉप्स वगैरह लेकर आ गया, उसको मैंने फिनिश गुड में बना दिया। जैसे वीट हो गया, गेहूं वगैरह, चावल हो गए, राइट, शुगर कैन हो गया शुगर बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल गुड्स। उसके बाद एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब जैसे माइनिंग वगैरह हो गया। माइनिंग का मतलब जैसे कोयला वगैरह निकालते हैं ना, कोल्स, या फिर ऑयल्स हो गए, पेट्रोल डीजल्स वगैरह, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी कहाँ से आते हैं, नेचर हमें देता है ना, ज़मीन से निकाला जाता है। दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कौन करता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करता है ज़मीन से निकालने का काम। उसके बाद जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब इसके अंदर पोल्ट्री फार्मिंग आ जाएगी। पोल्ट्री फार्मिंग देखो, अंडा वगैरह आप ऑमलेट बना के खाते होंगे, तो किस में आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, है ना, काऊ मिल्क हो गया, काऊ बफेलो का देखो तबेला वगैरह, उस तबेले को इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो किस में आ जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। ओके, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री भी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला वो पार्ट, वो बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस गुड्स लेता है एग्रीकल्चर से, गुड्स लेता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, गुड्स लेता है जेनेटिक इंडस्ट्री से, और उसमें कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोसेसिंग करता है, और पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद फिनिश गुड बनाता है। जैसे पेपर का जो एग्जांपल दिया था, मैन्युफैक्चरिंग को बुक बनाना था, तो बुक बनाने के लिए उसने क्या किया, एग्रीकल्चरल से या नेचर से उसने ट्री लिया, है ना, झाड़ वगैरह लिया, और उस ट्री को प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने के बाद उसने पेपर में कन्वर्ट किया। अब पेपर बनने के बाद उसने बुक में कन्वर्ट किया। दैट इज नोन एज फिनिश गुड्स। ओके, तो ये एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अनदर इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इन द सेंस
जैसे आपने देखा होगा डैम वगैरह बनता है, आपने देखा होगा बिल्डिंग वगैरह बनता है, आपने देखा होगा रोड वगैरह बनता है, तो ये किस में आ जाएगा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आ जाएगा, याद रखना। तो ये भी क्या आ जाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। अनदर इज टर्शरी इंडस्ट्रीज। टर्शरी इंडस्ट्रीज को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, याद रखना, सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, जिसके अंदर जैसे एग्रीकल्चर से आप गुड्स वगैरह या क्रॉप्स वगैरह लेकर आते हो मैन्युफैक्चरिंग के पास, तो ये तो फ्री में नहीं आ जाते हैं, उनके हाथ पैर तो है नहीं जो आ जा रहे मैन्युफैक्चरिंग के पास, है ना। कुछ ना कुछ तो लगेगा, भले आप हाथ पे लेकर आ रहे हो या गाड़ी पे लेकर आ रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस तो लगेंगे, फ्री में तो मिल नहीं जाएगा, पैसा देना पड़ेगा उसको, राइट ना। तो टर्शरी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, पैसे में डीलिंग हो रहा है ना, बैंकिंग हो गया, होटल्स हो गए, टूरिज्म्स हो गए, एंटरटेनमेंट हो गया, मूवी वगैरह देखते हो, ये सब किस में आ जाएगा? टर्शरी इंडस्ट्री में आ जाएगा, सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। तो इंडस्ट्री पार्ट बस इतना ही था, इतना याद रखो। अब आते हमारे दूसरे कैटेगरी की तरफ, जिसका नाम है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, याद रखना। तो कॉमर्स में देखो क्या आएंगे? फर्दर क्लासिफाइड होंगे दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, याद रखना। पहला है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसको हम एड टू ट्रेड भी कहते हैं और इसको हम सर्विसेज ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, याद रखना। तीन नाम है इसके, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, एड टू ट्रेड और सर्विसेज ऑफ ट्रेड। तो देखो क्या बोला गया है। ट्रेड पहले देख लेते हैं, ट्रेड के अंदर क्या दिया है। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत लोग बोलेंगे बिजनेस का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट अ बिजनेस मीनिंग। बिजनेस का मीनिंग कुछ और है, ट्रेड क्या है? पार्ट है बिजनेस का, बिजनेस का मीनिंग नहीं है, याद रखना। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, नॉट अ बिजनेस मीनिंग, याद रखना। तो क्या बोला गया? ट्रेड। अब बाइंग एंड सेलिंग की बात कर रहे हैं ट्रेड के अंदर, तो आप कहाँ कहाँ से खरीद सकते हो, कहाँ कहाँ तक बेच सकते हो, बता सकते हो? या तो आप देश के अंदर तक खरीद सकते हो, है ना, देश के अंदर खरीद सकते हो या बेच सकते हो, या देश के बाहर भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, है ना। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो भारत में, इंडिया में, तो इंडिया के बाहर नहीं बेच सकते हो, बेच सकते हो ना। बाहर की भी तो कंपनी इंडिया में आके बेच रही है। तो क्या बोला गया? ट्रेड जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो देश के अंदर भी कर सकते हैं और देश के बाहर भी कर सकते हैं। तो दो बार में क्लासिफाइड होगा, एक होम ट्रेड और दूसरा फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहेंगे, नेशनल ट्रेड भी कहेंगे, और फॉरेन ट्रेड को हम ओवरसीज ट्रेड भी कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड भी कहेंगे। क्लियर? इतना इतना याद रखना। आगे बात करें, अगर आप देश के अंदर ट्रेड करते हो, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग करते हो, तो किससे किससे करोगे? होलसेलर से करोगे और रिटेलर। होलसेलर कौन होता है? होलसेलर इज अ पर्सन हु परचेज goods and services from manufacturer in large quantity and sell them to retailer in small quantity। और retailer कौन होता है? retailer is a person who purchase goods and services from wholesaler in large quantity and sell them to consumer as per their needs। इतना याद रखना। तो ये होता है रिटेलर और वो होता है होलसेलर। होलसेलर लार्ज अमाउंट में परचेस करता है मैन्युफैक्चरर से और सेल करता है स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को, और रिटेलर वही जो स्मॉल क्वांटिटी है रिटेलर के लिए लार्ज क्वांटिटी कहलाएगा। तो रिटेलर लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से परचेस करता है और सेल करता है कंज्यूमर को उसके हिसाब से, है ना। कंज्यूमर तो मांग करता है ना, मुझे ये गुड्स चाहिए, वो गुड्स चाहिए, रिटेलर कुछ भी उठा के तो नहीं दे देता है। तो डैट इज नोन एज पर देयर नीड्स। अब फॉरेन की तरफ आ जाते हैं। फॉरेन में क्या दिया गया है? फॉरेन में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट को दूसरे नाम से हम बुलाते हैं री एक्सपोर्ट। तो ध्यान देना, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। देश के अंदर हो तो होलसेलर और रिटेलर, देश के बाहर अगर जाओगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। तो देखो, इंपोर्ट का मतलब होता है अगर आप गुड्स मंगवा रहे हो किसी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में,
क्या बताया जा रहा है, आपने गुड्स मंगवाया है दूसरे देश से अपने देश में, that is known as purchasing of goods from another country to our country, that is known as import. और export का मतलब selling of goods and services from our country to another country, या exporting of goods and services from our country to another country, that is known as export. import का मतलब purchase करना, export का मतलब sell करना अपने देश से दूसरे देश में या दूसरे देश से अपने देश में। क्लियर इतना। अब तीसरा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है या री एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। इसके अंदर जनरली 3 देश शामिल होते हैं। जैसे देखो आपने परचेस किया है, परचेस का मतलब इंपोर्ट किया है किसी कंट्री से अपने कंट्री में, और क्या करते हो आप उसको कुछ मॉडिफाई करते हो। मॉडिफाई मतलब कुछ इन्वेंशन करते हो, कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर करिकुलम्स करते हो और उस गुड्स को फिर से तीसरे के देश को बेच देते हो। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, समझो आपने चाइना से मोबाइल मंगवाया, यानी कि उसके पार्ट्स वगैरह मंगाए होंगे, आपने चाइना से पार्ट्स वगैरह मोबाइल का मंगाया, आपने क्या किया उसके अंदर कुछ चेंजेस किया, अपना लोगो लगा दिया और फिर उसी गुड्स को उठाया और बेच दिया ऑस्ट्रेलिया को। समझ रहे हो, मतलब आपने क्या किया है, इंपोर्ट करवाया सबसे पहले, उसमें कुछ मॉडिफाई किया और उसी गुड्स को बेच दिया ऑस्ट्रेलिया को, एक्सपोर्ट कर दिया। दैट इज नोन एज री एक्सपोर्ट, दैट इज नोन एज एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट मीन्स क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि दोनों भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। दैट इज नोन एज एंटरपोर्ट। याद रखना इतना सा। तो ये जो था बेसिक कंसेप्ट था बिजनेस का। तो बिजनेस का मीनिंग किस तरह इसमें बनेगा, बिजनेस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर द पर्पस टू अर्न मनी। क्या बोला गया, बिजनेस। बिजनेस मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and distribution of goods and services by through distribution channel for the purpose to earning profit। बिजनेस क्या कमाता है, पैसा ही कमाता है ना, बताया था। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। अगर मैं इंटरनल की बात करूँ तो इंटरनल में होलसेलर और रिटेलर ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ तो एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इतना याद रखना। देखो अगला आप देख लेते हैं, ट्रेड हमने देख लिया। अब बचा है एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या आएगा, जैसे होम ट्रेड हमने देखा, होलसेलर रिटेलर। होलसेलर परचेस करता है मैन्युफैक्चरर से और सेल करता है रिटेलर। तो वो गुड्स को लाएगा किस तरह लेकर आएगा। गुड्स के हाथ पैर तो अपने हैं नहीं, तो किस तरह लाएगा, शायद गाड़ी पे लेकर आ सकता है, शायद वो ट्रेन से लेकर आ सकता है, किसी से भी लेकर आ सकता है। दैट इज नोन एज, वो बातें ऑक्सिलरी टू ट्रेड में आएगी, यानी कि वो वन टाइप ऑफ सर्विसेज है। ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी पे ला रहा है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। तो गुड जो है किससे आएगा, व्हीकल से आएगा। गुड जो है ट्रेन से आ सकता है, दैट इज नोन एज किस में आएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। उसके बाद वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होगा, देखो गुड्स आपके पास आ गया तो आप रोड पे तो नहीं रख दोगे, कहीं ना कहीं तो स्टोर करने वाले उस गुड्स को किसी ना किसी गोडाउन में रखोगे। दैट इज नोन एज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब स्टोरेज प्लेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हिंदी में इसको गोडाउन भी कहते हैं, याद रखना। अब देखो आपका गुड्स आ रहा था लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान हो जाएगा ना। तो नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस का सहारा लिया जाता है। तो इंश्योरेंस भी क्या है, सर्विसेज है। इसके अंदर भी आपको गुड्स नहीं दिया जा रहा है, सर्विस लिया जा रहा है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे जो गुड्स आप खरीदोगे तो डीलिंग्स होगी ना, बैंकिंग सिस्टम। तो बैंक क्या करता है, बैंक डीलिंग करता है आपके गुड्स का। डीलिंग इन द सेंस पैसे में डील करता है। अगर कोई गुड्स खरीद रहे हो तो फ्री में तो नहीं खरीदोगे, पैसा वगैरह दोगे, तो वो कौन डील करता है, बैंकिंग करता है। आप गुड्स को जो है सोल्ड करोगे कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को सोल्ड करोगे। अगर कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि ये गुड्स किस काम में आता है, अगर उसको ये नहीं पता है तो वो खरीदेगा भी नहीं। फॉर एग्जांपल आपका ही ले लो, अगर आप कोई शॉप में जाते हो और अगर आपको ही नहीं पता है कि ये गुड्स किस काम में आता है, भले ही आप उसको देख रहे हो अच्छे से, हाँ वो गुड्स है,
आपके यूज़ में आएगा, लेकिन आपको पता नहीं है कैसे यूज़ करते हैं, किस यूज़ में आएगा, तो आप शायद उस गुड्स को खरीदोगे नहीं। तो सबसे पहले बिजनेस ये पता है कि वो गुड्स किस काम में आता है, किस तरह उसको यूज़ करना है, देन आफ्टर आप परचेस करोगे। तो कंज्यूमर सबसे पहले उसको जानेगा, परखेगा, देन आफ्टर वो यूज़ करेगा। तो किस में आ जाएगा? एडवर्टाइजिंग में। तो एडवर्टाइजिंग इज आल्सो वन पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड का सर्विसेज। उसके बाद मर्केंटाइल एजेंट देख लेते। एजेंट का मतलब कौन होता है? एजेंट मतलब वो पर्सन होता है जो आपके डीलिंग को पूरा काम करके देता है, आपके डीलिंग को पूरा करके देता है, और उसके बदले में आप उसको पैसे देते हो कमीशन के रूप में या प्रॉफिट के रूप में। ठीक है। उसके बाद एक और देख लेते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब आप अगर गुड्स खरीदने जाते हो तो कुछ बातचीत तो करते होंगे ना, कुछ मैसेज तो बोलते होंगे। अगर कुछ मैसेज दोगे तो ही जाके दुकानदार आपको सामान देगा। तो विदाउट कम्युनिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप गुड्स खरीद सको। होलसेलर परचेस कर सके मैन्युफैक्चरर से, रिटेलर परचेस कर सके होलसेलर से, इंपोर्ट कर सके हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन है तो ही सब कुछ पॉसिबल है। तो कम्युनिकेशन भी किस में आ जाएगा? सर्विसेज में आ जाएगा। तो जितनी भी सर्विसेज थी, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट, कम्युनिकेशन, ये सब सर्विसेज है। इसके अंदर गुड्स बेचने की बात नहीं की गई है, ओनली सर्विसेज। क्लियर? तो इस लेक्चर में जो है बस हमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ देखना था, बिजनेस के बारे में जानना था, क्या था बिजनेस और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज पर योर 11th स्टैंडर्ड एंड इवन 12th एंड FY ग्रेजुएशन तक। क्लियर? तो इतना सा आप याद रखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले सेशन में जो है हम और भी थोड़ा देखेंगे क्या क्या और दिया गया है मीनिंग। बाकी आप एक बार बुक में रीड कर लो ताकि आपको क्लियर पता चल जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। हम मिलते हैं अब अगले सेशन में। धन्यवाद।